फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम स्विच बोर्ड कंप्लीट वायरिंग किस तरह से की जाती है, स्विच बोर्ड को प्रैक्टिकली किस तरह से फिट किया जाता है समझ लेते हैं। यह स्विच हमने फैन के लिए कनेक्ट किया है। टोटल हमारे पास 5 लाइट है, तो 5 लाइट को कंट्रोल करने के लिए 5 स्विच हमने कनेक्ट किए हैं। इस स्विच से इस सॉकेट को कंट्रोल किया जाएगा, इस स्विच से इस सॉकेट को कंट्रोल किया जाएगा, इस स्विच से इस सॉकेट को कंट्रोल किया जाएगा। सबसे पहले हम पॉइंट्स देख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, टोटल 4 हमारे पास लाइट छत में है और एक सामने आपको बल्ब होल्डर नज़र आ रहा है। ये हमारे पास एक फैन यहाँ पर कनेक्ट किया जाएगा। चलिए हम वायर्स भी देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर जो टेप लगा हुआ वायर है ये फैन के लिए है। टोटल हमारे पास 6 हाफ वायर है, 5 लाइट के लिए और एक फैन के लिए। आप देख सकते हैं टोटल 6 वायर हमारे पास हाफ वायर आए हैं। और यह जो येलो वायर है, यह येलो वायर हमारे पास रूम न्यूट्रल है। पूरे रूम में जितने भी न्यूट्रल गए हैं वो यहीं से गए हैं। ये हमारे पास सर्किट वायर है। सर्किट वायर में रेड वायर हमारे पास फेज है। येलो वायर हमने न्यूट्रल के तौर पर यूज़ किया है और जो ब्लैक वायर है इसे हमने इन्वर्टर के लिए यूज़ किया है। चलिए स्विच बोर्ड में देख लेते हैं किस तरह से कंपोनेंट फिट किए जाएंगे। ये हमारे पास फैन रेगुलेटर है जिससे फैन की स्पीड कंट्रोल की जाएगी। एक हमें इंडिकेटर लगाना है जिससे हमें इंडिकेशन मिलेगा स्विच बोर्ड में पावर सप्लाई आ रही है या नहीं। यह 5 पिन सॉकेट और कुछ स्विच आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले हम इस फैन रेगुलेटर को स्विच में फिट कर किस तरह किया जाता है समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पर इसमें इस तरह से लॉक दिए जाते हैं। ये काफ़ी आसानी से फिट हो जाएगी। आप इस तरह से दबाकर इसे हल्के से फिट कर लीजिए। चलिए, सबसे पहले अभी हमने रेगुलेटर को फिट कर लिया है। इसी तरह से लॉक को आप आसानी से लगाकर इस तरह से स्विच बोर्ड पहले तैयार कर लीजिए। स्विच हम पहले फिट कर लेते हैं। एक हमें इंडिकेटर भी लगाना है। जो इंडिकेटर होता है वो हमेशा मेन पावर सप्लाई से ही रन करता है, जिससे हमें इंडिकेशन मिलता है कि हमारे स्विच बोर्ड में सप्लाई आ रही है। दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिए। चलिए, अब किस तरह से वायरिंग की जाएगी। स्विच बोर्ड में हमें इन्वर्टर वायरिंग भी करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, आपको जो भी लोड सबसे पहले मेन पावर सप्लाई से कंट्रोल करना है, उन स्विच में नीचे की तरफ आपको क्या करना है, मेन पावर सप्लाई का फेस कनेक्ट कर देना है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर मेन फेस कनेक्ट किया जाएगा। यहाँ से सभी स्विच में हमें मेन फेस को लूप करना होगा। किस तरह से होगा जरा समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पर इस सॉकेट को हमें मेन पावर सप्लाई से रन करना है, तो मेन पावर सप्लाई का फेज यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ से सेकंड स्विच में भी नीचे की तरफ, फिर से एक बार नीचे की तरफ आपको लाइन वायर कनेक्ट करना है। वैसे यदि आप ऊपर की तरफ भी कर देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, नीचे की तरफ हमने लाइन वायर कनेक्ट कर दिया। इंडिकेटर में भी हमें मेन पावर सप्लाई ही कनेक्ट करना होती है, तो इंडिकेटर में भी लाइन हमारा मेन पावर सप्लाई का कनेक्ट हो जाएगा। यहीं से इस स्विच में भी हमें मेन फेस कनेक्ट कर देना है और बचे हुए दोनों स्विच में भी हमें मेन पावर सप्लाई ही कनेक्ट करना है। ऊपर का जो एक फैन है और एक लाइट है, 2 पॉइंट को हमें इन्वर्टर से कंट्रोल करना है। तो किस तरह से इन्वर्टर से कंट्रोल किया जाएगा समझ लेते हैं। पहले इस स्विच में हम लाइन वायर कनेक्ट कर लेते हैं और इस स्विच में भी, इस सॉकेट को भी, क्योंकि हमें मेन पावर सप्लाई से ही कंट्रोल करना है, तो इसमें भी अभी हम लाइन वायर कनेक्ट कर लेते हैं। अभी देखिए, जो 2 पॉइंट है, इन 2 पॉइंट में भी हमें, देखिए यहाँ पर भी लाइन वायर हम कनेक्ट कर लेते हैं। ये 2 पॉइंट हमारे इन्वर्टर से कंट्रोल हो गए। अभी देखिए, यहाँ पर मेन फेज आएगा और इसे लास्ट स्विच में हमें कनेक्ट कर देना है। वहाँ से सभी स्विच में लाइन चला जाएगा। यहाँ से देखिए सभी स्विच में लाइन आ जाएगा। अभी इन 2 पॉइंट को हमें इन्वर्टर से कंट्रोल करना है, तो इन्वर्टर के लिए हमारे पास ब्लैक वायर है, ठीक है। तो इन दोनों स्विच में नीचे की तरफ आपको इन्वर्टर का फेस लूप कर देना है। और भी अदर कोई पॉइंट है जिनमें आपको इन्वर्टर से कंट्रोल करना है, तो वहां से मेन पावर सप्लाई का फेज वायर निकाल दीजिए और वहां पर इन्वर्टर का फेज आप लूप कर दीजिए। देखिए, यहाँ पर इन्वर्टर का फेज आ जाएगा। अभी इस स्विच से सॉकेट को कंट्रोल करना है, इस स्विच से सॉकेट को, और इस स्विच से सॉकेट को कंट्रोल करना है। तो देखिए, जहाँ पर भी सॉकेट में आपको लाइन दिया गया है, लाइन पर एक कनेक्टर कनेक्ट कीजिए और इसे जिस भी स्विच से आपको कंट्रोल करना है उस स्विच में ऊपर की तरफ आपको इसे कनेक्ट कर देना है। स्विच में नीचे की तरफ हमने लाइन कनेक्ट किया है। जैसे ही स्विच को ऑन किया जाएगा, सप्लाई ऊपर आएगी और यहाँ से सॉकेट में आ जाएगी। सॉकेट में न्यूट्रल हम डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं।
चलिए अब इस स्विच से हमें सेकंड सॉकेट को कंट्रोल करना है। तो क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए कनेक्टर पहले हम कनेक्ट कर लेते हैं। स्विच के ऊपर की तरफ कनेक्ट किया। जैसे स्विच को ऑन किया जाएगा सॉकेट में आप चेक कर लीजिए लाइन कहाँ कनेक्ट करना है, न्यूट्रल कहाँ कनेक्ट करना है। लाइन के प्लेस पर इस वायर को आप कनेक्ट कर दीजिए। इसी तरह से अभी हम न्यूट्रल की भी लूपिंग कर लेते हैं। न्यूट्रल हमें कहाँ कहाँ पर लगाना होता है, तो यदि आपके पास स्विच बोर्ड में सॉकेट है या फिर इंडिकेटर है तो सॉकेट और इंडिकेटर में आपको न्यूट्रल लगाना होता है। चलिए फर्स्ट सॉकेट में न्यूट्रल का एक कनेक्टर ले लिया है, यहीं से सभी जगह हमें लूप करना है। यहाँ से देखिए न्यूट्रल का एक कनेक्टर अभी हम कनेक्ट कर लेते हैं। इसे जो थर्ड सॉकेट है थर्ड सॉकेट में कनेक्ट कर देना है और यहीं से इसे इंडिकेटर में भी कनेक्ट करना होगा। आई होप आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा हो किस तरह से वायरिंग की जाती है। अभी स्विच बोर्ड को प्रैक्टिकली हम फिट भी करने वाले हैं। यदि आप इस रूम की कंप्लीट वीडियो वॉच करना चाहते हैं, किस तरह से वायर डाले जाते हैं, किस तरह से केसिंग केपिंग लगाई जाती है, तो इसके ऊपर हमने डिटेल वीडियो बनाई जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए अब फैन रेगुलेटर की वायरिंग करना है। तो फैन रेगुलेटर में 2 वायर होते हैं। रेगुलेटर का कोई भी एक वायर आप स्विच में ऊपर की तरफ लगा दीजिए। देखिए यहाँ से जैसे स्विच को ऑन किया जाएगा तब सप्लाई हमारे पास रेगुलेटर में आएगी। रेगुलेटर का जो दूसरा वायर है उसे आपको फैन के हाफ वायर में लगाना है। किस तरह से लगाया जाएगा वह भी हम समझेंगे। अभी थर्ड स्विच को थर्ड सॉकेट से कंट्रोल कर लेते हैं। जब हम फैन रेगुलेटर का कनेक्शन करेंगे तब आपको इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। रेगुलेटर को बेसिकली सीरीज में लगाया जाता है। देखिए जैसे ही इस स्विच को ऑन किया जाएगा सप्लाई हमारे सॉकेट में आ जाएगी। चलिए सॉकेट में से हम कनेक्ट कर लेते हैं। चलिए अभी हमारे यहाँ पे स्विच बोर्ड वायरिंग हो चुकी है। अब स्विच बोर्ड को प्रैक्टिकली किस तरह से चढ़ाया जाएगा समझ लेते हैं। सबसे पहले हम फैन के हाफ वायर को कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए रेगुलेटर के एक वायर को हमने स्विच में ऊपर की तरफ लगाया था। रेगुलेटर का जो दूसरा वायर है उसे आपको फैन के हाफ वायर में कनेक्ट कर देना है। फैन के हाफ वायर में हमने ऑलरेडी टेप लगाया था जिससे हमें पता चल सके फैन का वायर कौन सा है। चलिए यहाँ पर देखिए फैन का जो हाफ वायर उसे रेगुलेटर के दूसरे वायर में कनेक्ट कर दिया है। अभी इस लाइट को हमें इन्वर्टर से कंट्रोल करना है, तो इस लाइट का जो हाफ वायर उसे स्विच में ऊपर की तरफ कनेक्ट कर देना है। आपको जिस भी लोड को जिस स्विच से कंट्रोल करना है उस लोड के हाफ वायर को आपको स्विच में ऊपर की तरफ उस स्विच में ऊपर की तरफ लगा देना है। अभी देखिए सेकंड लाइट को हमें इस स्विच से कंट्रोल करना है, तो स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पर हमने हाफ वायर लगा दिया है। थर्ड लाइट को हमें इस स्विच से कंट्रोल करना है, तो इस स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पर हमने हाफ वायर लगा दिया है। जो फोर्थ लाइट है उसे हमें इस स्विच से कंट्रोल करना है, तो यहाँ पर इसका हाफ वायर लगा दिया है। दोस्तों आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए। जो लास्ट लाइट है इस लास्ट लाइट में हमें इस स्विच से कंट्रोल करना है, स्विच में हाफ वायर हमें लगा देना है। देखिए सभी लाइट के हाफ वायर का कनेक्शन अभी हो चुका है। अभी हमें क्या करना है, सर्किट वायर का कनेक्शन करना है। 5 लाइट देखिए हमारी यहाँ पर हो चुकी है। एक लाइट इन्वर्टर से कंट्रोल होगी। अब चूंकि इन 2 पॉइंट को हमें इन्वर्टर से कंट्रोल करना है, तो जो हमारे पास सर्किट वायर है उसमें देखिए जो इन्वर्टर वायर है, जो ब्लैक वायर है, उस ब्लैक वायर को यहाँ पर कनेक्ट कर लेना है और इसे स्विच में नीचे की तरफ आपको कनेक्ट कर देना है। यहीं से दोनों स्विच में हमारे पास इन्वर्टर का फेज़ आ जाएगा। देखिए ये 2 पॉइंट में जो फेज़ आ रहा है वो इन्वर्टर का आ रहा है, तो ये 2 पॉइंट हमारे इन्वर्टर से कंट्रोल हो गए। अभी देखिए यहाँ पर हमें मेन फेज़ वायर कनेक्ट करना है। यहाँ से सभी स्विच में हमारा फेज़ वायर जाएगा। तो देखिए जो रेड वायर है वो रेड वायर हमारे पास फेज़ वायर है। तो इस रेड वायर को अभी हम क्या कनेक्ट करें, अच्छे से पहले इसकी कटिंग कर लेना है, इंसुलेशन निकाल देना है और यहाँ पर इस स्विच में नीचे की तरफ लगा देना है। यहीं से क्या होगा, सभी स्विच में नीचे की तरफ यहाँ से फेज चला जाएगा। तो इन्वर्टर का वायर भी हो चुका है, मेन फेज वायर भी हो चुका है। अभी हमारे पास न्यूट्रल के 2 वायर हैं, आप देख सकते हैं। एक हमारे पास मेन सर्किट वायर है और एक पूरे रूम का न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल को दोनों ही वायर को हमें यहाँ पर लगा देना है। यहाँ से दोनों पॉइंट में न्यूट्रल आ जाएगा और इसे सॉकेट में हमें लगाना होगा। देखिए सॉकेट में जहाँ पर एन दिया गया है किसी भी सॉकेट में आप लगा दीजिए। देखिए यहीं से तीनों सॉकेट में यहाँ से न्यूट्रल लूप हो जाएगा। देखिए यहाँ से न्यूट्रल आया, यहाँ से यहाँ पर। अभी हमें इंडिकेटर में भी कनेक्ट करना है, तो एक कनेक्टर हम यहाँ से इंडिकेटर में कनेक्ट कर देते हैं।
ताकि इंडिकेटर में भी न्यूट्रल यहाँ से चला जाए। तो एक कनेक्टर देखिए यहाँ से हम अभी रिमूव करते हैं और एक कनेक्टर लेते हैं और इसे इंडिकेटर में कनेक्ट कर दिया जाएगा, जिससे क्या होगा हमारे पास इंडिकेटर में और तीनों सॉकेट में न्यूट्रल डायरेक्ट आ जाएगा। चलिए यहाँ पर अभी हम न्यूट्रल डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं। हमारी न्यूट्रल की वायरिंग भी हो चुकी है। अभी किस तरह से हमने वायरिंग की है एक बार थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए हमने सबसे पहले क्या किया है, इन्वर्टर वायरिंग किया है और सभी कनेक्शन को अच्छे से आप फुल टाइट कीजिए, लूजिंग ना हो इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए हम वायरिंग समझ लेते हैं। देखिए 2 पॉइंट हमारे पास इन्वर्टर से कंट्रोल किए जा रहे हैं, तो उन 2 पॉइंट में नीचे की तरफ हमने क्या किया है, लाइन वायर को, इन्वर्टर का जो लाइन वायर है उसे कनेक्ट कर दिया है। न्यूट्रल देखिए हमने डायरेक्ट यहाँ पर कनेक्ट किया है तीनों सॉकेट में और इंडिकेटर में न्यूट्रल आ चुका है। देखिए 3 सॉकेट और इंडिकेटर में यहाँ से न्यूट्रल डायरेक्ट आया है। इन्वर्टर के प्लेस पर यहाँ से देखिए दोनों स्विच में हमने इन्वर्टर कनेक्ट किया है। ये 2 पॉइंट हमारे इन्वर्टर से कंट्रोल हो गए। और भी कोई पॉइंट हो तो उसमें आप मेन पावर सप्लाई को रिमूव कर दीजिए और वहाँ पर इन्वर्टर के फेज वायर को लूप कर दीजिए। यहाँ पे मेन फेज हमने कनेक्ट किया है, यहाँ से सभी स्विच में लाइन वायर आ जाएगा। तो इस तरह से आप काफ़ी आसानी से स्विच बोर्ड वायरिंग कर सकते हैं। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। सो आज के लिए